कहियत भिन्न न भिन्न, ऐसे सीताराम पदा जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सुंदर संदेह है। अयाचित तप में लगे विवेकानंद को जिस ईश्वर ने आहार भेजा, खिन्न मन सुदामा को जिसने अपने बराबर बना करके खड़ा कर दिया, श्रद्धावान केवट को जिसने अपना चरण दे दिया कि धो डालो, वह ईश्वर और गुरु कभी भिन्न नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना, कभी गुरु और ईश्वर में अंतर नहीं समझना। अगर अंतर समझे तो क्या होगा? कौवा की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जैसे ही अंतर समझा कि गुरु आए तो कोई चिंता नहीं, पहले महादेव का पूजा कर ले, तो महादेव स्वयं नाराज होकर कह दिए जा तू पंछी में पैदा हो जा। गिरा रथ जल बीच समा, जैसे बूंद का जल का एक बूंद गिरता है नदी में, सागर में, समुद्र में, उसके बाद अगर ढूंढना चाहोगे कि बूंद कहाँ है तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार जब शिष्य की श्रद्धा रूपी एक बूंद गुरु के चरण में गिर जाता तो पता ही नहीं चलता कि शिष्य बड़ा है कि गुरु बड़ा है। अरे ये दोनों तो मिलकर के बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। इसलिए गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम अधिक समय नहीं लेंगे, क्योंकि भूखे बैठे हैं। कहीं शराब वराब दे दिए गुस्सा में आकर के कि पहले तो हवन करवाए और फिर भूखे भाषण पिला रहे हैं, तो बड़ी चिंता होती है, डर भी होता है। लेकिन 2-4 मिनट में अपनी बात समेटेंगे। इस गुरु पूर्णिमा पर मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी परिवार के लिए नहीं, किसी समाज के लिए नहीं, किसके लिए? सनातन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, कि यदि हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार में ही जीवन का अंतिम सांस लें, यदि हम चाहते हैं कि श्रवण कुमार की मर्यादा फिर से स्थापित हो जाए, यदि हम चाहते हैं कि प्रयाग फिर से जीवंत हो जाए, तो 3 काम अपने परिवार में अवश्य करना। पहला काम, प्रातःकाल उठ करके गुरु चरण को प्रणाम करना या अपने भगवान के पास जाके उनको नमस्कार करना। उससे भी नहीं हो, बड़ी व्यस्तता है, उठे सीधे भागे, नहा धो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, भोजन नाश्ता करने, कोई चिंता की बात नहीं। भगवान गुस्साने वाले नहीं है, भगवान सब समझते हैं, नाराज नहीं होंगे भगवान। भगवान और गुरु से नाराजगी की कोई चिंता ही मत करो। ये बिल्कुल प्रूफ है, बिल्कुल सैटिस्फाइड है, बिल्कुल प्रमाणित है। हमारे भगवान कभी हम पर नाराज ही नहीं हो सकते। हमेशा ध्यान रखें। अरे हमसे त्रुटि हो गई और पान के पत्ता में छेद था, कहीं भगवान नाराज? भगवान क्यों नाराज है? पान भी उन्हीं का बनाया हुआ, छेद क्यों करवाए? प्रकृति भी है ना, भाव को चेंज कर दीजिए। अरे चावल अक्षत जो है टूटे हुए तो क्या है? अक्षत तो है। पानी का एक बूंद है, जल में गिरा पता नहीं चलता बूंद कहाँ है। गिरा अर्थ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न। वैसे ही बहुत व्यस्त हैं, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन जब घर से बाहर जाने लगिए तो अपने भगवान से भेंट तो कर लीजिए। अपने घर के मंदिर में जाके कहिए कि प्रभु हम जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, वाहन चलाएंगे, मोटर गाड़ी में बैठ के जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, रिक्शा से जाएंगे, प्रभु पैदल ही जाएंगे, क्यों नहीं प्रभु, लेकिन आप हमारे साथ चलिए ताकि रास्ते में हमारी देखभाल आप करते रहिए। पहली बात। दूसरी बात, हमेशा अपने बुढ़ापे को याद करना कि हम जवान हैं और बूढ़े होंगे तो हमारी भी कमर झुक जाएगी, कंधे झुक जाएंगे, आँख की रोशनी कम पड़ेगी, सुनाई कम पड़ने लगेगी, तब हमारी गति क्या होगी। इसलिए बेहतर है कि अभी वर्तमान में हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करना शुरू करते हैं।
और तीसरी बात, अपने गुरु मंत्र का नित्य संजीवनी बूटी के समान ग्रहण